बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो है वो हमें सूरह तारिक को कंटिन्यू करना है। ये पार्ट 3 है सूरह तारिक का। पार्ट 2 में हम लोग ने आयत नंबर 8 till 14 तक पढ़ा था, तो आज हमें उसके आगे पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आयत नंबर 8 में हम लोग ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि बेशक खुदा उसको फिर से पैदा करने पर कादिर है। यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को पहले एक ड्रॉपलेट से पैदा किया था। जब वो कुछ भी नहीं था, तो उसका वजूद भी नहीं था, तो वो एक ड्रॉपलेट से पैदा हुआ था। तो अब अल्लाह ताला के लिए बात अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि वो इंसान को मरने के बाद दोबारा क़यामत के दिन पैदा कर दे। आयत नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि यौमा तुबला सरार, जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे, यानी कि क़यामत के दिन इंसान के जितने भी जो भी वो अमाल करता है वो सब एक्सपोज कर दिए जाएंगे, और इंसान की जो जज किया जाएगा उसको, वो ऑन द बेसिस ऑफ उसकी नीयत होगा। आयत नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला कह रहे थे कि तो इंसान उस दिन, जो क़यामत का जो दिन होगा, इंसान ना अपनी कोई मदद कर सकेगा और ना उसके पास कोई हेल्पर होगा कि वो उससे मदद ले सके, और सिर्फ वो चीज सिर्फ इंसान को उसके गुड डीड्स ही बचा सकती है। अच्छा, फिर आयत नंबर 11 में पढ़ा था कि अल्लाह ताला जो है वो आसमान की कसम खा रहे थे जो कि मीना बरसाती है यानी बारिश, और जमीन की कसम खा रहे थे जो कि फटती है और उसमें से जो है वो पौधा निकल आता है। आयत नंबर 13 में फिर हमने देखा था कि अल्लाह ताला जो है वो कुरान की बात कर रहे थे कि कुरान एक ऐसा कलाम है जो कि चीजों को खोल के आपके सामने रख देता है। और इसके अलावा हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि जिस तरीके से बारिश का जमीन पर जमीन पर अलग अलग किस्म का इफेक्ट होता है, इसी तरीके से रेवलेशन का यानी कुरान के अल्फाज का भी लोगों के दिलों पर मुख्तलिफ किस्म का इफेक्ट होता है। उसके अलावा आयत नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला कह रहे थे कि ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको हम फॉर कैजुअली लें या फॉर ग्रांटेड लें, बल्कि ये एक बहुत डिसाइसिव वर्ड है और चीज़ों को खोल कर सामने रख देने वाली किताब है, और हमें इसको बहुत सीरियस लेना है। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ पे आयत नंबर 15 से आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इन्नाहुम यक्किदूना कैदा, ये लोग तो अपनी तदबीरों में लग रहे हैं। अच्छा, इन्नाहुम का मतलब होता है नो डाउट दैट दे, यानी अल्लाह ताला प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि कोई शक नहीं है, आप 0-1% भी डाउट ना रखें, बल्कि ये बात 100% कंफर्म है कि वो आपके अगेंस्ट जो है वो चालें चल रहे हैं, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। यकीदूना का मतलब जिस आयत में इस्तेमाल हुआ है, यकीदूना का मतलब होता है सीक्रेट प्लॉट, यानी कि जो छुप कर जो प्लानिंग नहीं होती, छुप कर जो तदबीरें बनाई जा रही होती है, उनको कहते हैं। कैदा का यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है मैनी ग्रुप्स, यानी बहुत सारे ग्रुप्स मिलके आपके अगेंस्ट जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट प्लॉटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो डिसबिलीवर्स हैं वो क्या करते थे, वो मुख्तलिफ किस्म की चालें चल रहे थे, वो मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग कर रहे थे कि किसी तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया जाए इस्लाम का मैसेज आगे पहुंचाने से। और क्या था कि वो लोग क्या करते थे, वो सुबह में जो है वो इस्लाम कबूल कर लेते थे और शाम में जो है वो फिर से डिसबिलीवर्स बन जाते थे। और वो लोग जो कहते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि सिर्फ पुअर और मिजरेबल पीपल जो है वही से आपको फॉलो कर रहे हैं। और वो लोग जो है वो क्या करते थे कि कहते थे कि आप हमारे कुछ खुदाओं को मान लें, फिर हम आपके खुदा को भी मान लेंगे, जैसे हम लोग सूरत काफूर में पढ़ चुके हैं। तो वो इस तरीके की अलग अलग किस्म की चालें चलते थे, अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजीज लेकर आते थे कि अल्लाह ताला के जो दीन का पैगाम पहुंच रहा है लोगों तक, वो रुक जाए, वो बंद हो जाए। और वो हर तरह किस्म के प्लॉट्स और हर किस्म की चालें जो है वो चल रहे थे, हर किस्म की स्ट्रैटेजीज वो अडॉप्ट करते थे कि किसी तरीके से इस्लाम के मैसेज को फैलने से रोक दिया जाए। तो यहाँ पे वही अल्लाह ताला प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट वो सारे मिलके आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देते हैं आयत नंबर 16 पर, वाकिदु कैदा, और हम अपनी तदबीर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इन्ना का वर्ड मेंशन नहीं किया। प्रीवियस आयत में आपने देखा था ना, इन्ना का वर्ड मेंशन था, इन्ना हम। यहाँ पे आयत नंबर 16 में इन्ना का वर्ड मेंशन नहीं है। जब भी कभी आपके पास इन्ना का वर्ड आता है ना, इन्ना का वर्ड इस बात को थोड़ा हिंट दे रहा है कि यानी कि कुछ एफर्ट्स लग गई या कुछ लाइक थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है।
लेकिन अल्लाह ताला अब जो डिसबिलीवर्स प्लान कर रहे हैं उसमें तो उनको एफर्ट्स लग रही है, उनकी मेहनत लग रही है और वो सब उनके एफर्ट्स लग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई किसी प्लॉट किसी कोई एक प्लान बनाना अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे अल्लाह ताला ने इन्ना का वर्ड यूज किया, यानी अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, इसमें अल्लाह ताला के कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे वो प्लान बनाने के लिए। तो और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यानी अल्लाह ताला एक ऐसा प्लान बना रहे हैं कि जो डिसबिलीवर्स के जितने प्लान है ना वो उन सबको डिफीट कर देगा। अल्लाह ताला का प्लान इस तरीके का प्लान होगा कि वो डिसबिलीवर्स के सारे प्लान को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, उनको डिफीट कर देगा, और जो वो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। आयत नंबर 17 में है, फमा हिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, तो तुम काफिरों को मोहलत दो, जिस बस चंद रोज ही मोहलत दो। ठीक है। अब महल का मतलब होता है, इस आयत में जो महल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, महल का मतलब होता है कि आप किसी को एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दे, यानी आप किसी को जो है वो थोड़े और मोहलत दे, जो डेडलाइन एक्सटेंड करना नहीं होता उसको कहते हैं महल। ठीक है। और अब अल्लाह ताला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने मैसेंजर से क्या कह रहे हैं कि आप जो डिसबिलीवर्स ऑफ मक्का है ना इनको थोड़ी सी मोहलत दें, जबकि ये मक्की सूरा है और मक्के में उस वक्त मुसलमान थे जिन पर जुल्म हो रहा था, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स थे और खुद मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन पर जुल्म किया जा रहा था, जिनको तकलीफ और ईजा पहुंचाई जा रही थी। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि तुम डिसबिलीवर्स को थोड़ी सी एक्सटेंशन दो। अब इसमें एक समझने वाला पॉइंट ये है, अल्लाह ताला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वजह से ये बात कह रहे हैं, हालांकि खुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो फॉलोअर्स थे उन पे एक्चुअली जुल्म हो रहा था। तो अल्लाह ताला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर अल्लाह के नबी ने अपनी जो डिसबिलीवर्स हैं या अपनी कौम के लिए अगर उनके अगेंस्ट कोई दुआ कर दी, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर अजाब आकर रहता है, फिर कोई आपकी गुंजाइश नहीं रहती। तो अगर प्रॉफिट वसल्लम उनके अगेंस्ट उनके दुआ कर देते, या सॉरी उनके अगेंस्ट जो है वो बददुआ कर देते, तो क्या होता उनके तो फिर डेफिनेटली फिर क्या होता, अल्लाह का अजाब आकर रहता और कोई उनको नहीं बचा सकता था। यानी कि प्रॉफिट वसल्लम एक्चुअली वो थे पावर में एक्चुअली, ना कि वो डिसबिलीवर्स जो उन पर जुल्म कर रहे थे। इस आयत में ये समझ आ रहा है कि प्रॉफिट वसल्लम एक्चुअली ही वाज द वन कि वो पावर में थे, अगर वो उनके अगेंस्ट दुआ कर देते तो फिर बात खत्म, दैट्स इट, उनका फिर एंड होकर ही रहना था। इस वजह से प्रॉफिट अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि आप उनको थोड़ी सी एक्सटेंशन दें, उनको थोड़ा थोड़ा सा और वक्त दे दें आप। अच्छा, अमहिल का मतलब जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब था लेट इट गो इंटायरली, यानी आप इसको कम जाने दें, आप जो है वो जो है वो परेशान ना हो इसके बारे में। यानी यहाँ पे जो अमहिल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है आप जाने दें इसको कम्प्लीटली, आप इसको परेशान ना हो इस पे। अच्छा, अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे ये कह दिया, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को जाने दें और लेट गो कर दें और करते ही चले जाएं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि परमानेंटली आप चीजों को भाई लेट गो कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे रुवैदा का मतलब भी, रुवैदा का वर्ड भी इस्तेमाल किया है। एक मिनट में निकाल, ये देखें रुवैदा का एंड में अल्लाह ताला ने आयत के रुवैदा का मतलब वर्ड इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है कि आप जो है वो उनको थोड़ा बहुत और वक्फा दें, यानी कि यानी थोड़े टाइम के लिए आप उनको जो है वो एक्सटेंशन दें, ये नहीं कि आप कंप्लीट एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी सी उनको और जो है वो एक्सटेंशन दे। और इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन किस्म का प्लान जो है वो बना लिया है, जो कि मुसलमानों के हक में यकीनन बेहतर होगा, और डिसबिलीवर्स के जितने भी वो चाले चल रहे हैं, सीक्रेट प्लॉट्स कर रहे हैं, तो वो सब जो है वो खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ताला का प्लान उन सब पे गालिब आ जाएगा। और हमें खुद हम सबको ये बात पता है कि कितने फिर इस तरीके के अल्लाह ताला के जो प्लान था वो कैसा था कि जब मदीने जो है वो माइग्रेशन हुई, फिर बैटल ऑफ ओहद, बदर और अहजाब, और इस तरीके के फ्यूचर में बहुत सारी चीज हुई, तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था। और बस अल्लाह ताला प्रॉफिट वसल्लम से कह रहे थे कि उनको भी आप थोड़ी सी डेडलाइन और थोड़ी सी एक्सटेंशन दें, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, ये नहीं कि कम परमानेंटली हम सब वो एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आप उनको मोहलत दें, क्योंकि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेंस्ट उनकी दुआ कर देते तो ऑब्वियसली फिर बात वहीं पे खत्म हो जाती। ठीक है।
اچھا، اس آیت میں اب ہم لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ اس جو سورت ہے اس کی تفسیر سورت طارق کی ختم ہوتی ہے. اگر کوئی کوشچن ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ لوگ بالکل پوچھ سکتے ہیں. اب یہیں پہ ہی ہم لوگ لیسنس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس سے لیسنس کیا ملتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ کہ ہر انسان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نگران مقرر کر رکھا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ اینجلز ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو کہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، انسان کی ہر چیز کو لک آفٹر کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا ایک ڈاکیومنٹ اویلیبل ہوگا قیامت کے دن. اور تو ہمیں جو ہے وہ اپنے ڈیڈس کو پہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرنی ہے اپنے اندر. اس کے علاوہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اپنی بگننگ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے انسان ایک ڈراپلیٹ سے پیدا کیا ہے. مطلب انسان کچھ بھی نہیں تھا اور ایک ڈراپلیٹ سے اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لے کے آیا ہے. تو انسان کو ہمبل رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی بگننگ کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو ایک ڈراپلیٹ سے پیدا کر دیا تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا. اور زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کا جتنا بھی وہ اعمال کرتا گیا ہے اس دنیا میں، اس کو اس کے لیے رسپانسبل ہوگا. وہ اس کے لیے اس کو ہر بات کا جواب دینا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ لیسن نمبر 4 پہ آ جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے سارے سیکرٹ جو ہیں وہ بہت ہی ویل گارڈڈ سیکرٹ، جو ہمیں لگتا ہے صرف وہ ہمیں پتا اور کسی کو نہیں پتا، تو قیامت کے دن وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہوں اگین کہ وہ اس میں ہماری نیت اچھی ہو. ٹھیک ہے، ہماری جو بھی ہم کام کریں اس کو ہم لوگ اپنی اچھی نیت کے ساتھ کریں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اگر آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کے اگینسٹ کچھ پلاٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان صبر کریں اور ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں. کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پلان جو ہوتے ہیں وہ بہت بہترین ہوتے ہیں اور انسان کو کبھی اللہ کے پلان سمجھ بھی نہیں آتے. تو انسان اپنے پلان بنا رہا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرا پلان بہت بہترین ہے، لیکن انسان اللہ کے پلان بہت بہترین ہوتے ہیں انسان کے حق میں. تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پلان سے کمپلیٹ یقین رکھنا چاہیے. اور بس یہی ہے کہ اس کے سارے لیسنس ہمیں یہ بھی ملتے ہیں. اور بھی بہت سارے لیسنس ہو سکتے ہیں، وہ آپ لوگ خود سوچیں کہ اور کیا کیا آپ اپنے لیے جو ہے وہ اس آیت سے، اس پوری صورت سے جو آپ نے پڑھی، آپ کیا اپنے لیے اور لیسنس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ تھے ریفرنسز جہاں سے یہ ویڈیو لیکچر آپ لوگوں کے لیے پریپیئر کیا گیا ہے. یہ سارے ریفرنسز ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور جزاک اللہ خیر. You can subscribe this channel for more informative and precise tafsir of Quran.